अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज A3 साइज़ का कैनवस पैनल यूज़ होने वाला है हमारी पेंटिंग में। सबसे पहले तो लेड पेंसिल से डायगोनल लाइंस लगाई जा रही हैं ताकि इस पेंटिंग का सेंटर फाइंड आउट हो जाए। यहाँ पर एक्चुअली हम बना रहे हैं एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर लेड पेंसिल के साथ जो कि रिक्वायर है हमारे पेंटिंग के डिज़ाइन के लिए। तो सबसे पहले हम ये लाइन्स लगा रहे हैं और हम एक रेक्टेंगल टाइप शेप बना रहे हैं अपनी लेड पेंसिल को यूज़ करते हुए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं स्ट्रेट लाइंस यूज़ करने के लिए मैं एक ट्रायंगल यूज़ करी और मैंने डिवाइड कर दिया इस रेक्टेंगल को डिफरेंट पार्ट्स में। अब मार्जिन लाइंस लग रही हैं। ये ट्रायंगल जो है ये हमें बहुत मदद करता है स्ट्रेट लाइन लगाने में। हमें आइडिया हो जाता है कि एंगल हमारा 90 का ही रहे ईच लाइन का आपस में। अब यहाँ पर देखें ये पूरी लाइंस मार्जिन लाइन लगाने के बाद यहाँ पर हम यूज़ करेंगे कंपास और कंपास को यूज़ करते हुए हम एक सेमी सर्कल यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। अब बारी आती है ब्लैक पेंट की। ब्लैक पेंट को हमने निकाल लिया है और एक मोटे ताज़े ब्रश के साथ हम अपने कैनवस पे ये ब्लैक पेंट अप्लाई करते जा रहे हैं। और यहाँ पर हम ब्लैक पेंट एक्चुअली हम यूज़ कर तो रहे हैं लेकिन इसको यूज़ करना थोड़ा सा ट्रिकी होता है। ट्रिकी इसलिए होता है कि वाइट सरफेस पे ब्लैक पेंट जब हम यूज़ करते हैं तो वाइट से पैचेस अंदर से नज़र आते हैं, तो इसलिए इसकी हमें तकरीबन 2 लेयर्स तो लगानी ही पड़ती हैं। तो यहाँ पर देखें मैं उस रेक्टेंगल पार्ट को मैंने छोड़ के थ्रू आउट द कैनवस ब्लैक पेंट जो है वो मैं करती जा रही हूँ, को ड्राई कर रही हूँ ब्लैक पेंट को, ताकि अगला प्रोसेस जो है वो जल्दी शुरू हो जाए। क्या पेंट सूखने का इंतज़ार करना है, इसको ड्राई करो। अब आप लोग फेमिलियर होंगे मेरे फेवरेट पेंट ब्रशेस से। ये प्लेन ब्रशेस हैं और इनको यूज़ करते हुए मैंने क्या करना है, वाइट पेंट मुझे रिक्वायर होगा और वाइट पेंट को मैंने पोर करके यहाँ पर एक स्मॉल पेंट ब्रश से रैंडम कैलीग्राफी करनी है। यहाँ पर चॉक से मैं लाइंस लगा रही हूँ ताकि मुझे लिमिट का पता रहे। इस बाउंड्री तक मैंने रैंडम कैलीग्राफिक वर्ड्स जो है थ्रू आउट द कैनवस वो लिखते जाने वाइट पेंट से। अब वाइट पेंट जो है प्रेफर करना है कि एज इट इज़ पेंट को उठाओ और यूज़ करो, लेकिन अगर हम पेंट को एज इट इज़ यूज़ करते हैं तो लिखना मुश्किल हो जाता है। थोड़ा बहुत पानी यूज़ करना पड़ता है उसको थिन करने के लिए, लेकिन हम जो है कोशिश करेंगे कि कम से कम पानी यूज़ करें। और हमने देखें यहाँ कैनवस पूरा भर दिया है। जहाँ तक हमने मार्जिन लाइन लगाई थी वहाँ तक हमने सिर्फ हमने अपने कैलीग्राफिक वर्ड्स जो हैं वो लिख दिए हैं। ये एक ख़ासा लंबा प्रोसेस होता है, ये मैंने आपको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा तो दिया है। अब यहाँ पर मैं सेंट्रल लाइन जो है वो मैंने फाइंड आउट की है और उसको फाइंड आउट करने के बाद कंपास से मैं अगेन वही सेमी सर्कल ड्रॉ कर रही हूँ। सेमी सर्कल मैं क्यों ड्रॉ कर रही हूँ ये मैं आपको अभी बताती हूँ। यहाँ पर मुझे रेड पेंट चाहिए, ये सारा कुछ एक्रेलिक पेंट से ही हो रहा है, ये मैं आपको बता दूँ। हम ये वाटर यूज़ नहीं करेंगे, हम न्यू वाटर यूज़ करेंगे और पेंट को बहुत सी उसकी थिन सी लेयर बना लेंगे, पतला सा उसको बना के हम यहाँ पर ग्लेजिंग का प्रोसेस करेंगे। और जो हमने सर्कल ड्रॉ किया था उसके अराउंड हम पूरा सर्कल जो है रेड पेंट से हम उसकी ग्लेजिंग कर देंगे। हम एक्चुअली क्या करें कि जितने भी हमने वाइट कलर से कैलीग्राफिक वर्ड्स पेंट किए थे, लिखे थे, उनके ऊपर देखें कितनी खूबसूरत ग्लेजिंग हो रही है और वो ऐसा महसूस हो रहा है कि वो एक रेड पेंट से लिखे हुए हैं। अच्छा, आपको मैं साथ में ये भी बताती चलूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और आपने मेरी वीडियोस मिस की हैं, लाइक दिस वीडियो जो कि आपको स्क्रीन पे शो हो रही है, ये बहुत अमेजिंग वीडियो है, इसको ज़रूर ट्राई करें और ये बनाएं। ईच एंड एवरी स्टेप यहाँ पर मेरी ईच वीडियो की तरह आपको मैंने क्लियर किया है कैसे करना है, क्या बनाना है, तो इसको ज़रूर ट्राई करें। और मुझे अपने पेंटिंग जो है आप सेंड भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे और मेरा व्हाट्सएप नंबर भी यहाँ पर मेंशन है, वहाँ पर भी सेंड कर सकते हैं। तो मुझे बहुत खुशी होगी कि आप जो है मुझे फॉलो कर रहे हैं और मेरी पेंटिंग्स को एज इट इज़ बना रहे हैं। अब यहाँ पर देखें मैंने सर्कल जो है उसको रेड कलर मैंने उसका कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर मुझे एक और कलर चाहिए, दिस इज़ द ब्लू कलर, और यहाँ पर इस ब्लू कलर को भी मैं उसी तरह से ही एज अ ग्लेजिंग पर्पज़ यूज़ कर रही हूँ। और यहाँ पर मैंने उसको थ्रू आउट द पेंटिंग जितने भी कैलीग्राफिक वर्ड्स लिखे थे उनकी ग्लेजिंग करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बहुत ही मज़े का प्रोसेस है, ऑलरेडी लिखा हुआ है, जस्ट आप उस पर कलर कर रहे हैं। अब इसको मैं ड्राई कर लूँगी ड्रायर से। अब यहाँ ब्लैक पेंट को यूज़ करते हुए मैं इस एरिया को जो है सेपरेट कर रही हूँ
और इस तरह से इधर शेडिंग दे रही हूँ, इसकी बाउंड्री बना रही हूँ ताकि ये एरिया सेपरेट लगे। और ये ब्लैक पेंट मैंने यूज़ किया इस पर्पज़ के लिए और अच्छे से मैं स्प्रेड किया है कलर को। अब यहाँ पर ये जो बाउंड्रीज थी वहाँ पर भी ब्लैक पेंट को एज इट इज़ यूज़ करके मैं इस तरह का ये इम्पैक्ट दे रही हूँ आपके सामने, क्लाउडी सा, और इसको मर्ज कर रही हूँ इस पूरे डिज़ाइन को। अब यहाँ पर जो रेक्टेंगल शेप बनाई हुई थी हमने, उसके अराउंड भी ब्लैक पेंट को यूज़ करते हुए इसको इन्हेंस करना है। अब यहाँ पर ये कंपस में मैंने ऐड कर दिया ब्रश को, और उस ब्रश में मैं वाइट पेंट यूज़ करूँगी। और वाइट पेंट यूज़ करते हुए इस तरह से मैं एक सर्कुलर लाइन लगा रही हूँ। और अगर आप हाथ से लगाएंगे, हाथ से ऐसी लाइन कभी भी नहीं लगनी, आपको कंपास यूज़ करनी पड़ेगी। और इसी तरह से ये सेकंड लाइन जो है मैंने वो स्टार्ट की है लगाना। और आप जो है कंपास लाजमी इस्तेमाल करें इस तरह की सर्कुलर लाइन लगाने के लिए। ये बड़ी ज़बरदस्त टेक्निक है, इतनी रिफाइन और ख़ूबसूरत बारीक सी लाइन लगती है विदाउट एनी पैचेस। और यही तो टेक्निक्स होती है जो कि मैं अपनी वीडियोस में शेयर करती हूँ। और वाइट पेंट को पतला करके तो एज इट इज़ मैं यूज़ कर रही हूँ। अब यहाँ पर इक्वली डिवाइडेड लाइंस लगा रही हूँ। इसका पर्पज़ ये है कि डिज़ाइन जो बन रहा है वो सिमेट्रिकल रहे। और इस तरह से ये बिल्कुल सेमी सर्कुलर फूलों की पत्तियाँ छोटी छोटी सी, वो थ्रू आउट द सर्कल जो है वो मैंने पेंट करनी है वाइट पेंट को यूज़ करते हुए। तो एक्चुअली हम अंडर पेंटिंग ही कर रहे हैं, जिस तरह से पहले हमने किया था कि वाइट पेंट से हमने रैंडम कैलीग्राफिक वर्ड्स लिखे थे, ये भी वैसा ही प्रोसेस है। वाइट पेंट यूज़ कर रही हूँ और इसकी भी ग्लेजिंग ही करनी है एट द एंड हमने। अब वाइट पेंट मुझे मज़ीद चाहिए। यहाँ पर ये ब्रश देखें कितना हार्ड यूज़ कर रही हूँ मैं। और ये स्पेसिफिक ब्रश यूज़ करने का पर्पज़ यही है कि इस तरह से इसके जी बड़े यूनिक से स्ट्रोक जो है वो लगते हैं। यहाँ पर आप देखें इस तरह से ये आपको हार्ड ब्रश से ही मिलेंगे, ये सॉफ्ट ब्रश से नहीं मिलेंगे। इस तरह से आपने इसके कैनवस के दोनों साइड्स पे इस तरह का पैटर्न बनाना है वाइट पेंट को ही यूज़ करते हुए। ये देखें, ये दूसरी साइड पे मैं बना रही हूँ और वाइट पेंट को यूज़ करते हुए ये मैंने दोनों साइड पे हल्का सा नीचे भी इस तरह से लाइन रैंडम लगानी है। ये एक्चुअली डिटेलिंग में काम आएंगे। अब यहाँ पर स्केल को यूज़ करते हुए, बारीक ब्रश यूज़ करते हुए ये लाइन हमने ड्रॉ करनी है, पेंट करनी है, क्योंकि हम पेंट करें। और दूसरी साइड पे भी सेम प्रोसेस इसी तरह से हमने रिपीट करना है। अब यहाँ पर उसके जो निचली साइड थी वहाँ पर भी इस तरह से दो लाइंस जो है वो हमने लगा लेनी है उस सर्कल को बचा के जो कि हमने ड्रॉ किया था। अब ब्लू पेंट को यूज़ करते हुए ये जो मैं आपको पहले ही मेंशन किया था कि ये अंडर पेंटिंग है, इसकी हमने ग्लेजिंग करनी है और ब्लू कलर के साथ हमने जो है इसकी ग्लेजिंग करनी शुरू कर दी है। और यहाँ पर देखें कि ये अच्छा वाइट पेंट को ग्लेजिंग के लिए इसलिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर ब्लू पेंट एज इट इज़ में यूज़ करती ना तो वो इम्पैक्ट आना ही नहीं था। आप एक्सपेरिमेंट के तौर पे करके भी देख सकते हैं। वाइट पेंट करने का पर्पज़ ही यही है कि ब्लू कलर प्रोमिनेंट हो, जहाँ पर भी हम ब्लू पेंट करें वो नुमाया हो, क्योंकि ब्लैक कलर के ऊपर हम किसी भी कलर को पेंट करते हैं वो प्रोमिनेंट नहीं होता। इसलिए हमें पहले वाइट की लेयरिंग करनी पड़ती है, उसके बाद हम कोई सा भी उसके ऊपर कलर करेंगे तो वो अपीयर होगा। तो दिस इज़ द रीज़न आई एम यूजिंग वाइट एवरीवेयर। अब ये कलर आपके सामने है, इसको यूज़ करते हुए जो इसका रेक्टेंगल पार्ट है उधर हम थोड़ी सी एक इम्पैक्ट देंगे, थोड़ा सा एंटीक टाइप। तो यहाँ पर ये देखिए, ये थोड़ा लाइट कलर है और इसकी बाउंड्रीज जो है वो मैं फिल करती जा रही हूँ। ये देखिए आपके सामने है, हल्का सा वाटर भी इस्तेमाल किया है और यहाँ पर इस तरह से मैं स्पेसिफिक पैटर्न बनाकर कलर को स्प्रेड करती जा रही हूँ। अब यहाँ पर देखें आप कि जो मैंने इसको डिवाइड किया था डिफरेंट लाइंस के साथ, वहाँ पर भी मैंने ये बर्ड ऑम्बर कलर है। अब ये नेक्स्ट बर्ड ऑम्बर कलर को यूज़ करते हुए मैं दोबारा से इस एरिया को प्रोमिनेंट करूँगी। लाइट कलर से मैंने शुरू किया है, बर्ड ऑम्बर कलर उससे डार्कर है और यहाँ पर अगेन मैं कलर को बर्ड ऑम्बर कलर को स्प्रेड करना शुरू किया है। ये आपकी आसानी के लिए है। ईच एंड एवरी स्टेप मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप ये पेंटिंग बनाएं,
बहुत बहुत खूबसूरत है। और इसके बनाने में ही आप डिफरेंट टेक्निक्स लर्न करेंगे और आप उससे बहुत सी न्यू पेंटिंग्स बना सकते हैं, अपने आइडियाज़ शेयर कर सकते हैं, आप दिमाग में क्या सोचते हैं और आप उसको बना सकते हैं। अब कोई भी पेंटिंग जो है वो, अगर आप ट्यूटोरियल के साथ कोई पेंटिंग आप 2-3 पेंटिंग्स बना लेते हैं ना, आप इस काबिल हो जाते हैं कि आप खुद से अपना डिज़ाइन जो है कैनवस पर आप अपने दिमाग से उसको पेंट कर सकते हैं। लेकिन शुरू और स्टार्टिंग में मेरा मशवरा आपको यही है, नसीहत आपको यही है, ज़रूर फॉलो करें और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें और बनाएं, और इससे आपके हाथ में मज़ीद निखार आएगा। और यहाँ पर देखिए वाइट कलर को यूज़ करते हुए उसकी जो बाउंड्री थी, जो मार्जिन लाइन थी, वहाँ पर मैं एक पैटर्न बनाऊंगी खूबसूरत सा। अगेन आपको पता है कि अगर मैं वाइट कलर यूज़ कर रही हूँ तो इसका क्या पर्पज़ है, इवेंचुअली इसकी ग्लेजिंग ही होनी है डिफरेंट कलर से। वाइट कलर इसलिए है कि जो कलर मैंने अप्लाई करना है उसको वाइट कलर प्रोमिनेंट कर देता है। अब यहाँ पर देखिए इस तरह से मैंने डिज़ाइन बनाना शुरू किया है और ये डिज़ाइन दोनों तरफ बनेगा, और बारीक ब्रश को यूज़ करते हुए ये इस तरह से ये डिज़ाइन मैं बना रही हूँ। यहाँ पर मैं अगेन पेंट यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे लग रहा था ये जो रेक्टेंगल पार्ट है थोड़ा सा डल फील हो रहा था, तो इसलिए मोर इन्हेंस करने के लिए इसको मैंने अगेन कलर इंट्रोड्यूस करवाया है और इसको इन्हेंस किया है। और यहाँ पर जो ब्लैक पेंट से जो सर्कल बनाया हुआ था हमने छोटा, उसको भी मैंने फिल कर दिया है ब्लैक पेंट के साथ और स्मॉल ब्रश के साथ। अब यहाँ पर देखें मज़ीद येलो ऑकर कलर जो है वो मैंने चूज़ किया है और ये ग्लेजिंग के लिए यूज़ किया है। जो मैंने बाउंड्री पे वाइट कलर के साथ डिज़ाइन बनाया था, अब उसकी मैं येलो ऑकर कलर के साथ ग्लेजिंग कर रही हूँ। और ये प्रोसेस मैंने इसकी दोनों साइड्स पे करना है, दोनों साइड्स पे डिज़ाइन है इसलिए दोनों साइड्स पे ही ये इसकी कवरिंग होगी, इसकी ग्लेजिंग होगी। और आप ये देख सकते हैं हम इंजॉइंग दिस प्रोसेस। पेंट को बहुत पतला किया हुआ है मैंने, बहुत बारीक सी लेयर बनाई हुई है, थिक पेंट यहाँ पे यूज़ नहीं करना, और बारीक ब्रश की मदद से ही जो है हम इसको करेंगे। ये नहीं है कि डिज़ाइन हमने बारीक ब्रश से बना लिया और उसके बाद ग्लेजिंग हम किसी भी मोटे ब्रश से कर देंगे, नहीं, उसके लिए भी हमें जो है स्मार्ट ब्रश, जो ज़ीरो साइज़ ब्रश है वही यूज़ करेंगे। उसके बाद वाइट कलर से हम यहाँ पर एक शाइनी इम्पैक्ट देने की कोशिश करेंगे दोनों साइड पे। अब यहाँ पर मैं स्केल की मदद से एक लाइन ड्रा कर रही हूँ। इस लाइन का पर्पस ये है कि मैं नकात ऐड करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि वह सीधी लाइन में रहे, इसलिए ये लाइंस जो है यहाँ पर मैं इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ। अब यहाँ पर देखें एक ब्रश की मदद से, प्लेन ब्रश की मदद से यहाँ पर ये मैंने नकात ऐड करने शुरू किए हैं और ये बहुत खूबसूरत डिटेलिंग जो है इस पेंटिंग की बनती जा रही है। ये तो मुझे बड़ी खूबसूरत लगना शुरू हो गई। यहाँ पर देखिए अगर मैं इस एज इट इज़ नकात ऐड करती हूँ तो वो स्ट्रेट नहीं होने थे, तो लाइन की मदद से मुझे आइडिया रहा है कि ये सीधे रहे। और अब चौक की मदद से इसकी बाउंड्री में मैं 2 वर्ड्स लिखूँगी कैलीग्राफिक, अलहयू या कयूम, एक तरफ अलहयू और दूसरी तरफ या कयूम, और वाइट कलर के साथ लिखा था। और इसी तरह से ब्लू पेंट्स के साथ मैं उसकी ग्लेजिंग कर रही हूँ। यहाँ पर देखें मैंने ऐसे ही किया है, वाइट पेंट जब भी यूज़ किया है उसको ग्लेजिंग पर्पस के लिए ही यूज़ किया है, क्योंकि एज इट इज़ ब्लू के साथ वो लिखा ही नहीं जा सकता था, वो वाली एक इम्पैक्ट क्रिएट ही नहीं होना था। तो यहाँ पर अगेन वाइट में यूज़ कर रही हूँ और आपको पता है ये मैं क्यों यूज़ कर रही हूँ, बिकॉज़ मुझे किसी स्पेसिफिक कलर को इन्हेंस करना है, वो रेड कलर है। और यहाँ पर रेड कलर को यूज़ करते हुए जो सर्कल था, यहाँ पर देखें कितना खूबसूरत रेड सर्कल बन गया। और यहाँ पर चौक से मैंने वर्ड अपने लिख दिए हैं जो कि मैं इसमें लिखना चाह रही थी, और स्मॉल प्लेन ब्रश को यूज़ करते हुए यहाँ पर मैंने उनकी कैलीग्राफी कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैं कैलीग्राफी कर तो रही हूँ लेकिन स्मॉल ब्रश के साथ यहाँ पर हमें कुछ उस एरिया को फिल भी करना है।
तो यहाँ पर देखें ताकि ये भरा भरा लगे, एक भरी हुई चीज़ का इम्पैक्ट आए। तो यहाँ पर आपके सामने ये ईच एंड एवरी प्रोसेस कर रही हूँ। उसके बाद स्पेसिफिक एरिया पे ग्लेजिंग भी हमने कर देनी है। यहाँ पर जो कलर रेक्टेंगल का था ना, उसी कलर से ही हमने ग्लेजिंग किया। बेकिंग पेपर में यूज़ कर रही हूँ। बेकिंग पेपर जो है ये थोड़ा ट्रांसपेरेंट होता है, हमें उस अंदर से डिज़ाइन नज़र आ रहा होता है और ये हेल्प करेगा हमें आइडेंटिफाई करने में कि कहाँ हम अपने कैलीग्राफिक वर्ड जो है हम यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर कूफिक स्टाइल कैलीग्राफी में लेड पेंसिल से जो है वो लिखती जाऊंगी ताकि आइडिया रहे कि कैलीग्राफिक वर्ड्स जो हैं उनकी लिमिट मुझे पता रहे, बाउंड्री मुझे पता रहे कि कहाँ तक अलाई कर सकते हैं और कहाँ तक नहीं। क्योंकि डायरेक्ट पेंट से ही कैलीग्राफिक लिखना यहाँ पर रिस्की है। अब सिमिलरली यहाँ पर हयू या कयूम जो हमने लिखा था, अब उसकी मेन कैलीग्राफी जो है वो मैंने की है और लेड पेंसिल से आइडिया ले लिया। अब यहाँ पर ट्रेस पेपर मैंने रखा है और ट्रेस पेपर ताकि जो भी कुछ लिखा है वो नीचे पेंटिंग में ट्रेस हो जाए। और एक बॉल पेन की मदद से मैंने वहाँ पर ट्रेस करना शुरू कर दिया है, जो मैंने खुद ही लिखा हुआ था, ये देख सकते हैं आप। और जो कूफिक स्टाइल में कैलीग्राफी लिखी थी आयतुल कुर्सी की, उसको भी मैंने ट्रेस करना शुरू कर दिया है। कितना खूबसूरत सा ट्रेस आ गया इसके ऊपर। अब यहाँ पर स्कॉच टेप जो लगाई हुई थी उसको मैं रिमूव कर दूंगी और ये नेक्स्ट काम आ सकता है। यहाँ पर कार्बन पेपर भी नेक्स्ट काम आ जाएगा। और यहाँ पर वाइट पेंट को यूज़ करते हुए और प्लेन ब्रश जो है वो इस्तेमाल कर रही हूँ और इन कैलीग्राफी वर्ड्स को मैं परमानेंट करना शुरू कर दूंगी। वाइट पेंट अगेन मैं आपको यही एडवाइस करूँगी कि इसको कम थिक करें, ठीक है, अदरवाइज़ आपको 1 से 2 लेयर करनी पड़ेंगी। तो वाइट पेंट को यूज़ करते हुए आपने इस तरह से ही इसकी कैलीग्राफी करते जाना है। ब्लैक एक्रेलिक मार्कर यूज़ कर रही हूँ मैं कैलीग्राफिक वर्ड्स को लिखने के लिए। ये कूफी कैलीग्राफी है जिससे मैंने सारी आयतुल कुर्सी जो है वो ट्रेस की थी, इसके ऊपर लिखी थी। और डायरेक्टली जो है वो लिखना ज़्यादा रिस्की था, तो मैंने ट्रेस करना इसको मुनासिब समझा और ब्लैक मार्कर की मदद से, ये एक्रेलिक पेंट मार्कर है और मैं तमाम वर्ड्स जो है इस पर लिखते जा रही हूँ। और मैं बहुत खुश हूँ कि ये पेंटिंग जो है वो मेरी कंप्लीट हो रही है और आपके सामने इसका जो निखार है, इसका हुस्न है, कितना सामने आया है। यहाँ पर देखें कितनी ग्रेसफुल लग रही है। येलो ऑकर कलर यूज़ किया है मैंने ग्लेजिंग के लिए। जो मेन वर्ड था हमारा उसको मैंने ग्लेज किया है और यहाँ पर जो है मैं हरका ऐड कर रही हूँ और माई पेंटिंग इज़ ऑलमोस्ट कंप्लीट, इट इज़ फिनिश कंप्लीट। दुआओं में याद रखिएगा और मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए फॉलो करना मत भूलें @सादी आर्ट।